नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद है हम जनता दल यूनाइटेड के पार्टी कार्यालय में। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री से ये सवाल किया गया है, सीबीएसई ने जो चैप्टर चेंज किए हैं मुगल शासनकाल में, जो इतिहास में जो हुआ है उसको अब सीबीएसई बदलने जा रहे हैं। इसको लेकर अब जेडीयू और भाजपा आमने सामने खड़ा हो गई है। भाजपा के मंत्री की बात करें तो भाजपा के मंत्री का कहना है, भाजपा को जो मंत्री हैं उनका कहना है कि ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। लेकिन वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री की बात करें जो जेडीयू कोटे से आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए। इतिहास में जो घटनाएं घटी है वो सबको जानने का अधिकार है और हम बिहार में ये लागू भी नहीं होने देंगे। किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि बिहार में ये नहीं लागू होगा। हालांकि सीबीएसई जो है वो स्वतंत्र है, वो अपने स्तर से चेंज करती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो इतिहास है वो इतिहास जानने का अधिकार सबको है। साथ ही साथ बिहार में स्कूल की ही हम बात करें तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार इस पर फैसला लेगी कि आखिरकार स्कूल कब तक बंद होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इन दोनों मुद्दों पर, जरा सुनिए। हम बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री यानी पूरी सरकार या पूरा जनता दल यूँ तो नहीं बोल रहा है। अगर कोई आदमी अपनी राय देते हैं, हमने तो आपको शुरू में ही कहा कि ये मुझे लगता है, ये कोई सरकारी आधिकारिक बयान हम नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारी सोच है, हमारी राय है कि हमें अपने इतिहास को पूरी तरीके से समझना चाहिए और जो घटनाएं, जो चीज़ें पिछले दिनों हमारे इतिहास से ही, अतीत से ही तो हम सीखते हैं। कॉमन सिविल कोड का कहाँ कोई कम्युनिकेशन है? कोई सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ जान लीजिए कि सीबीएसई के मामले में भी हमने बात तभी कही जब समाचारों में हमने स्पष्ट सीबीएसई का देखा कि वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। किसी के बयान पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सीधी बात। अगर किसी चीज के बारे में कोई बयान देते हैं, अब हमने कहा ना कि कोई अगर इस चीज के बारे में कोई बयान देते हैं तो उसके पर मेरी कोई राय नहीं, उस पर कोई मेरी राय नहीं है। कॉमन अभी कहाँ चर्चा हो रही है? कौन चर्चा कर रहा है? चर्चा तो आप ही करा रहे हैं। चर्चा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं। अभी कॉमन सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी से क्यों खौफ है? आपको लगता है हम लोग डरने वाले हैं? आप लोग यहाँ तक बयान भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये आपके समझ का फेड़ा हो सकता है। ये आपको लगता है कि आप इन सब बातों को कह के उकसा सकते हैं क्या? आपके उकसाने की भी सीमा होती है ना। सर सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि भारत फिर देखिए, हमने पहले ही कहा ना कि हम लोग किसी के बयान पर कोई बयान नहीं देते। अपना बयान तो दीजिएगा सर, आप अपना बयान सवाल इसलिए सुन लीजिएगा सर। भारत 370 का मामला हो या फिर राम मंदिर का मामला, जिसमें जेडीयू का चट कुछ और था लेकिन उसमें सपोर्ट तो वो मामला भी जब आएगा तो जेडीयू निर्णय लेगी। जब कॉमन सिविल कोड का मामला आएगा आधिकारिक रूप से तो पार्टी फैसला लेगी। तो उस पर स्थिति का आकलन करके लगातार फैसले ले रही है। अभी आपने देखा कि पटना में अब 10-11 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। और अगर गर्मी पर एक चीज़ जान ली कि विद्यालयों को बंद करना ये सरकार या शिक्षा विभाग की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि कोरोना में 2 साल पहले से लगातार विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती रही है। इसलिए हम हृदय से बंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि आखिर छात्रों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल के, छात्रों के भविष्य को जोखिम में डाल के तो हम स्कूल नहीं चला सकते हैं। गर्मी पर हमारा आपदा प्रबंधन विभाग और शिक्षा विभाग, हम लोग या पूरे सरकार सब मिलके लगातार बढ़ते गर्मी, बढ़ते तापमान का आकलन करते रहते हैं और
जैसे ही ये बात हो जाएगी कि अब छात्रों के हित में या छात्रों को लंबे समय तक विद्यालय में रखना, इनमें जैसे अभी फैसला हुआ कि 10:30-11 बजे से पहले सब हो जाएगा, उसी तरीके से अगर इससे भी बढ़ती है गर्मी तो फिर उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा।